से क्या दिक्कत है? जनगण मन से क्या दिक्कत? आपने कहा विदेशी अंग्रेजों के समर्थन में लिखा गया, मैं नहीं गाऊंगा। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य बच्चे गाना गाने से खड़े होने का क्या मतलब? जनगण मन है वो। भैया एक बात समझिए ना, उसका संदर्भ अलग है। तो गाइए, फिर गाइए। जन गण मन अधिनायक, अधिनायक कौन था? हम तो झंडे को मानते हैं अधिनायक। अधिनायक लॉर्ड के लिए लॉर्ड आ रहे थे। हाँ, उसके लिए ये गीत गाया था। ये अंग्रेज के लिए, अंग्रेज के लिए नहीं लिखा था उसमें। तो झंडे भैया मेरी बात तो सुनिए सर। झंडे के लिए सर लाइन बता देते हैं सर। बिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्च। भैया आप हमको बताइएगा ना। तो ये भारत ही मैंने तो कहा कि जन गण मन है, जो गाना है, गीत है, वह गीत जिस वक्त लाए गए थे उसका संदर्भ अलग था, और आज इस गीत का संदर्भ नहीं, तब भी संदर्भ अधिनायक से वो नहीं था। हाँ, अधिनायक। अच्छा, आप आज भी नहीं गाते क्या? आज भी नहीं गाते? और आप गाना तो मत आज भी बोलिए नहीं गाते उसको, क्या? राष्ट्रगान को नेशनल एंथम, नेशनल राष्ट्रगान एंथम गाते को हैं, नहीं गाते हैं आज भी? अच्छा एक बात बताइए, मेरा नेशनल एंथम है। हाँ। और जब हम किसी भी सदन में कहीं रहेंगे तो सम्मान करेंगे। तो उस नेशनल एंथम का ऊंचा सम्मान करेंगे। हाँ। लेकिन जो संदर्भ है उस पर चर्चा तो करेंगे। हाँ, तो करिए। हम तो कह ही रहे हैं। आपने जो कहा वो विनोद जी एग्जैक्ट ये कहा इन्होंने कहा कि मैं जनगण मन नहीं गाऊंगा और कभी नहीं गाऊंगा, क्योंकि वो ब्रिटिश राजा की तारीफ में लिखा गया था। भैया आप एक बात समझिए ना, गांधी की उपाधि किसने दी और संत की उपाधि किसने दी? संत किसको कहा और गांधी किसको कहा? और ये जनगण मन कब रिफॉर्म हुई? जब वो लॉर्ड इंस्टन यहाँ आ रहे थे। नहीं, लेकिन ये उनकी अगवानी में या उनके अभिनंदन के लिए नहीं लिखा गया है। अधिमन भैया आप क्या भैया आप ए प्लस होल स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर पढ़ लिए तो सही, और हमने दुनिया को कुछ जानने की कोशिश किया तो वो गलत। आप जनगण मन को राष्ट्रगान के तौर पे नहीं मानना चाहते? नहीं, हम राष्ट्रगान जब वो हमारा रिकॉग्नाइज हो गया तो क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन जो संदर्भ था उसको कहेंगे हम। नहीं, जो संदर्भ था, नहीं जो संदर्भ था वो कहेंगे। आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे की हेकड़ी निकाल दूंगा बंबई जाके? हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि राज ठाकरे की हेकड़ी निकाल दूंगा। मैंने कहा जिस तरीके से संघीय व्यवस्था पर आप बराबर हमला करते हो, आप वहां रह करके जिस तरीके से गाली गलौज करते हो उत्तर भारतीयों, आप समझो मेरी बात को। संविधान में सबको आजादी है बोलने की, जीने की, आगे बढ़ने की। ये कभी मियाँ को, कभी किसी को, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी कुछ, कभी पट्टेदार, कभी मराठी, कभी गुजराती, कभी वो इसको गरियाता है, कभी वो इसको गाली देता है। आसाम में जाओ तो वहां पर गाली देता है, जहां जाओ वहीं पर गाली देता है बिहारी को, हिंदी पट्टी वाली को। तो जब चुनाव की बारी, राजनीति की बारी आती है तो ये लोग गाली गलौज शुरू कर देते हैं। मैंने कहा राज ठाकरे जी, आप बंबई में रह करके तो अपमानित जितना करना हो कर लेते हो, बंबई से बाहर आओ तो आपको बिहार और उत्तर भारत के लोग समझा देंगे कि सामाजिक राजनीतिक आधार क्या होता है। ये मैंने कही।